हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम एक नया रूट और फिर उससे जो बनते हैं फॉर्म होते हैं बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। सो यार लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो रूट है वो है मेलिस। मेलिस एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है बैड या इवल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मलाइन। मलाइन का मतलब होता है टू से बैड थिंग्स और डैमेज अदर्स रेपुटेशन। मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी की रेपुटेशन खराब करना, किसी की इज्जत खराब कर देना, उसे मलाइन करना बोलते हैं। किसी के बारे में मतलब यही है कि बुरा बोलना, उसे मलाइन करना बोलते हैं। ही कॉन्स्टेंटली मलाइंड हिज को वर्कर्स। मतलब वो अपने को वर्कर्स की कॉन्स्टेंटली बुराई कर रहा था। द पॉलिटिशियन वाज मलाइंड इन द मीडिया। मतलब पॉलिटिशियन को मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हेट मिला। और कुछ हमारे वर्ड्स आते हैं मेलाइन से, तो वो हम देखेंगे। ये है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस या कैंसरस। मतलब एक मलिग्नेंट ट्यूमर जैसे कि तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और डेंजरस होता है हेल्थ के लिए भी। मतलब जैसे हम ट्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो द मलिग्नेंट लुक फिल्ड विथ हेट्रेड। मतलब एक मलिग्नेंट लुक, मतलब वो एक हेट्रेड की नज़र से देख रहा था, वो मतलब डेंजरस थी किसी के लिए। तो मेनली अपन कैंसर या फिर ट्यूमर में इसको यूज़ करते हैं। यानी अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा डेंजरस या हार्मफुल हो, कोई ट्यूमर या कैंसर, तो उसे मलिग्नेंट बोलते हैं। फिर होता है मलाइनिटी। मलाइनिटी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इवल और हार्मफुल। मतलब हार्मफुल होने की क्वालिटी, मतलब हार्मफुल होना है, इवल होना, उसे बोलते हैं। फिर आता है मेलडिक्शन। मेलडिक्शन में अगेन रूट आता है मेलस। मेलस का मतलब बैड या इवल। और फिर आता है डिक्टम। डिक्टम का मतलब कहना। तो मेलडिक्शन का मतलब एक कर्स और या इवल वर्ड्स, मतलब किसी के अगेंस्ट बुरा बोलना, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई कर्स या कोई श्राप टाइप का किसी के अगेंस्ट करना, उससे मेलडिक्शन बोलते हैं। एक्सप्रेसिंग ए कर्स और कंडेमनेशन, मतलब किसी के लिए बहुत बुरा बोलना, किसी को लाइक वही है श्राप देना जैसा हो गया, उसे मेलडिक्शन बोलते हैं। और फिर उसी से हमारे मेलडिक्टरी एडजेक्टिव को बोलेंगे, वही है। फिर आता है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट में मेलस मतलब बैड, और फिर वोल का मतलब होता है टू विश। तो मेलवोलेंट में ये आता है, तो विशिंग हार्म और इविल टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए बुरा सोचना। बेसिकली ये सारे वर्ड्स हार्मफुल चीज़ों के लिए या फिर किसी के लिए बुरा सोचना, इन सब के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी इजी रहेगा वैसे हमारे लिए इनका मतलब जानना। वही मेलवोलेंट का मतलब भी वही हो गया यहाँ पे, कि किसी के लिए बुरा विश करना या फिर किसी को हार्म पहुँचाने के लिए सोचना, या फिर किसी के प्रति बुरी इंटेंशंस होना। और फिर आता है मेलफिशेंट। मेलफिशेंट में मेलिस प्लस फैक्टस या फेसरी, मतलब टू डू या मेक, मतलब कुछ करना। मेलफिशेंट का मतलब होता है कि हार्म कर ही देना। मतलब अपन पहले जब बात कर रहे थे उन सब वर्ड्स में था कि किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा बोलना। मेलफिशेंट का मतलब है कि किसी के किसी के प्रति बुरा कर देना। तो समवन और समथिंग दैट कोजेस, हम कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान जो कि बुरा काम कर रहा है। फिर आता है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर उसे बोलते हैं कि एक क्रिमिनल या रोंग डूअर होता है, उसे मेल फैक्टर बोलते हैं। मतलब जिसने वो काम कर दिया है या फिर वो काम करता है बुरा काम। मेल फिक्शन का मतलब एक क्राइम या एवल एक्ट, मतलब नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। फिर और भी हमारे पास उससे वर्ड्स है मेल से, वो है मेल ड्रॉइड। मेलड्रॉइड में मेल प्लस मेल यानी बैड, एड्रॉइड यानी स्किलफुल यानी क्लमजी या फिर ऑकवर्ड, उसे मेलेड्रॉइड बोलते हैं। फिर आता है मलाइस। मलाइस में मेल का मतलब बैड, AISC या फिर ईज का मतलब कंफर्ट। जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस, मतलब डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को मलाइस बोलते हैं। और फिर और भी कॉमन वर्ड्स जैसे मेल एडजस्ट यानी पुअरली एडजस्टेड, जो अच्छे से एडजस्ट नहीं किया गया हो। मेल कंटेंट यानी डिससेटिस्फेक्शन होना। मेल प्रैक्टिस यानी बुरी, मतलब प्रोफेशनल वर्क में रॉन्ग डूइंग करना, मतलब अपनी कंपनी से पैसा खा लेना, इसे मेल प्रैक्टिस करना बोलते हैं काइंड ऑफ। मेल न्यूट्रिशन का मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, उसे मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार भी हो जाते हैं। ये थे आज के हमारे क्विक रिवीजन, क्विक वर्ड्स हमने जो आज के हमारे देखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है मेल, जहाँ पे भी आ रहा है मतलब काइंड ऑफ बुरा या फिर एविल की बात हम कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।